जय श्री राम। आज के समय में जब हम देखते हैं कि धर्म का पंथात्मक परिभाषा बहुत ही धड़ल्ले से हो रहा है, ऐसे में हम सभी के बीच इस युग के, इस समय के एक ऐसे आचार्य जो समग्रता तक पहुंचना चाहते हैं, जिनका चिंतन समग्रता को छू रहा है, आज हम सबके बीच हैं और हम उनसे परस्पर संवाद करेंगे, जिसका लाभ आप सबको मिलेगा, जिसमें संप्रति के कई विषय रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। आप हैं आचार्य अरुण प्रकाश जी, जो पंथाध्यास की परिभाषा से दूर धर्म की समग्र परिभाषा में धर्म शास्त्रों का चिंतन करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, जिसका लाभ हम सभी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आज इस परिचर्चा में पधारने के लिए। बहुत धन्यवाद। आप स्वामी जी ने मेरा परिचय करा दिया, मैं स्वामी जी का परिचय करा दूं। आप आचार्य राघवेंद्र दास जी हैं, सत्य धर्म प्रचेता, सत्याधिष्ठान अधिकारी और उन बिरले संतों में से जो अपनी पांथिक प्रवचना से मुक्त होकर के और स्वयं के साथ समग्र की जो महाभावमयी चेतना है उसके स्पर्श के लिए उद्धत, सतत प्रयासरत, सतत शोधरत, हमेशा अन्वेषण में रहने वाले अध्यवसायी संत। और आज हम दोनों परस्पर चर्चा करेंगे। हम दोनों कुछ प्रश्न आचार्यवर हमसे पूछेंगे, कुछ प्रश्न मैं आचार्यवर से पूछूंगा। और ये चूँकि यही प्रविधि है सत्य को पाने की, कि एक संतुलित संवाद, सम्यक संवाद, यही सत्य को जानने के लिए, धर्म को जानने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रविधि है। तो आरंभ मैं ही करता हूँ। आचार्यवर से एक प्रश्न पूछता हूँ मैं जी। कि अभी एक सामयिक विमर्श चल रहा है शंकर परंपरा में। जो उत्तरामनाय के शंकराचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने एक आयोजन करके और वहाँ कुछ बातें रेखांकित की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी के संदर्भ में, और उन पर यह आरोप तय किया कि उन्होंने धर्मशास्त्रों का अपमान किया है और उन्हें धर्म से निष्कासित कर देना चाहिए। और ये कार्य भी वो स्वयं करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ समय दिया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को, और उस निश्चित समय में यदि कोई जवाब नहीं देते हैं तो वो उन्हें धर्म से निष्कासित कर देंगे। तो मैं स्वामी जी से ये समझना चाहूँगा कि क्या हमारे धर्म में ऐसी व्यवस्था है कि किसी को धर्म से निष्कासित कर दिया जाए? सबसे पहले तो जो आचार्य होता है वह निर्देशक होता है, निर्णायक नहीं होता है। दूसरी बात कि पूज्य बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य जी के कार्य क्षेत्र का यह मामला भी नहीं है, यह गोवर्धन पीठ क्षेत्र का विषय है। निश्चित है, चतुष्पीठों के धर्म क्षेत्र निर्धारित होते हैं। हाँ। तो ये गोवर्धन क्षेत्र का ये धर्म क्षेत्र है और उसका मामला है। तीसरी बात कि हमने सुना है कि जाति के पंक्ति से विवर्जित लोग होते हैं, भात काट दिया जाता है गांव में। हमने सुना है कि कुछ ऐसा कुछ करते हैं तो भात उनका अपने साथ नहीं खिलाते हैं। लेकिन धर्म इतना समग्र चिंतन का चीज है, आप किसी को धर्म से निष्कासित कैसे कर सकते हैं? हिंदू धर्म कोई संगठनात्मक धर्म जैसी चीज नहीं रही है, हिंदू धर्म के संदर्भ में नहीं रहा है कभी। हिंदू धर्म एक समग्र चिंतन है। और हमारे यहाँ चारवाक की परंपरा रही है। बहुत सारे हमारे धर्म में जो अनेक धर्म के अंदर अनेक पंथ हैं, उनमें आपस में काफ़ी भेद है, बहस से हैं, चर्चाएं हैं, संवाद है, उनमें मतभेद है, एक दूसरे के मत का खंडन विखंडन मंडन है। तो उससे आप कैसे किसी को धर्म से एक्सपेल जैसा शब्द कर सकते हैं? ये तो पूरे अब्राहमिक रिलीजन का ये पूरा चरित्र हम लोग जी रहे हैं। और मैं कहूँगा कि बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य जी भी ये जैसे पोप और बिशप या पादरी जैसे करते हैं कि उसे
अमुक धर्म से निकाल दिया निश्चित ही, जाएगा, तो निश्चित उस परिपाटी का ये मुझे ये पूरा एक खेल जैसा लगता है और बहुत हास्यास्पद लगता है जब वो परम धर्म संसद एक संगठन चलाते हैं और जब धर्मों का निर्णय संसद में होने लगेगा, ये कितना हास्यास्पद है और बहुत ही विदूषक जैसा एक कृत्य है और अपरिपक्व विदूषक जैसा कृत्य मैं तो कहूँगा यह है। और यह उनकी मर्यादा को खंडित करती है और सामान्य हिंदू जनमानस में वैसे भी शंकराचार्यों का देखें, सामान्य हिंदू जनमानस में एक सामान्य हिंदू जानता भी नहीं है कि चतुष्पीठों के कौन शंकराचार्य हैं। यदि कुछ वरिष्ठ या उच्च वर्गीय लोगों को या जिनकी धर्म कार्यों में, धर्म संस्थाओं में अत्यधिक निष्ठा, अत्यधिक प्रवृत्ति है, उनको छोड़ दें तो सामान्य हिंदुओं में शंकराचार्यों की कोई पैठ भी नहीं है। आप उनकी सभाओं में भीड़ और उनके उद्घोषणाओं के समाज में अवलंबन से इसका अनुमान लगा सकते हैं। मैं तो यही समझता हूँ। निश्चित ही ये बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि आपने दी है और निश्चित ही वैसे जो धर्म है, पूरा धर्माधीन जगत कहा जाता है, पूरा जगत ही धर्म के अधीन है। जो धर्मानुचरण नहीं करते, धर्म उनका भी नियमन करता है। धर्म के नियमन से कोई परे नहीं है। और लौकिक जगत में तो धर्म नियमन करता ही है, हमारे यहाँ तो पारलौकिक जगत में भी धर्म के ही नियमन से निर्णय होते हैं। तो किसी को धर्म से निर्वासित करना, उसे निष्कासित करने का अधिकार किसी संस्था को, किसी संसद को, और जहाँ धर्म का इतना व्यापक चिंतन हो कि पूरा जगत ही धर्म के अधीन है, वहाँ किसी संसद में धर्म के निर्णय हो, ये निश्चित ही हास्यास्पद है। और मैं यहाँ एक चीज़ आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा और इस संदर्भ में आपसे पूछना भी चाहूँगा कि एक लोगों में सामान्य चिंतन है कि जो वेदों में विश्वास रखते हैं उनको हिंदू, अभी उनके धर्म संसद में हिंदू धर्म की परिभाषा भी तय की जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कई पंथ हैं हिंदू धर्म के अंतर्गत जो वेदों में विश्वास नहीं रखते। जैसे लिंगायतों में जो एक बोकालिंगा और वीरशैव, तो जो लिंगायतों की जो प्रमुख एक पंथ है वीरशैव, वो वैदिक गतिविधियों में विश्वास नहीं रखते, स्मृतियों में विश्वास नहीं रखते। तो क्या ये बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य जी उनके संप्रदाय के आचार्यों, उनके साधुओं, उनके महात्माओं जो भगवा पहनते हैं, उनको ऐसा कुछ करने का कोई प्रकल्प या कुछ ऐसा करेंगे क्या? आपका इस पे क्या मानना है? और आप हिंदू धर्म को और वर्तमान के आप क्या दृष्टि रखते हैं इस पर? नहीं, निश्चित ही किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का ये काम नहीं हो सकता कि वो किसी हिंदू धर्म में प्रविष्ट माने, किसी निष्कासित माने। और वैसे भी हिंदू होने की व्याख्याएं जो हैं वो भी किसी सभा में बैठकर नहीं निश्चित की जा सकती, निर्धारित नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि जितनी बातें शास्त्रों में लिखी गई हैं, जो उस रूप में उसको देखा गया, शास्त्रीय रूप में वो लिखा गया, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अव्यक्त हैं, जो कही नहीं गई। जैसे हमारे यहाँ साधु अलख निरंजन कहते हैं। अब जब साधु अलख निरंजन कहते हैं तो अलख का मतलब जो देखा नहीं जा सकता, निरंजन का मतलब अंजन एक युक्ति है कि जो नहीं दिखता है, आंख में अंजन लगा लीजिए तो वो भी दिखने लगता है। कहते हैं वो भी लगाने के बाद भी वो नहीं दिखेगा। तो ऐसी जब धर्म के इतने निहित तत्व हैं, इतने व्यक्त तत्व हैं, तो उसकी कहीं ऐसी एक परिभाषा सिर्फ भाषिक आधार पर, भाषाई आधार पर बैठ के करना और उसके आधार पर नियमन करना। हमारे यहाँ अनेक पंथ हैं, अनेक संप्रदाय हैं, किसी एक संप्रदाय की सर्वसत्ता नहीं है, सर्वसत्ता धर्म की है। और धर्म पर अगर आपको सांगठनिक रूप में, सांस्थानिक रूप में, चूँकि ये संप्रदाय जो हैं यहाँ धर्म सांस्थानिक रूप में है, तो इस रूप में भी चिंतन करना है तो सर्व संप्रदाय को इकट्ठा करके ही चिंतन किया जा सकता है। एक पंथ अपनी प्रवंचना के आधार पर सबके धर्म का निर्णय नहीं कर सकता है। रही बात वेद की, तो कोई भी ज्ञान जो है वो वेद से वेदबाह्य नहीं है। और वेद को हम लोग जब वेदों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण दृष्टि रखनी होगी, जैसा आपने जो कि प्रश्न किया है बहुत महत्वपूर्ण भी है। वेद प्रबंध नहीं है, वेद प्रविधि है। क्या बात है। आप जब उसको एक पुस्तक के रूप में सीमित कर देंगे तो संकट आ जाएगा। तो सतत अनुसंधान का विषय है वेद का ज्ञान,
जितना दर्ज है, और बहुत सा ऐसा है जो व्यक्त नहीं है या जिसे भविष्य में कभी अनुशीलन करके उद्घाटित किया जा सकता है, जाना जा सकता है, उसका कोई पूर्ण विराम नहीं है। स्वयं उनके ही जहाँ से उनकी परंपरा शुरू होती है, जिन आचार्य महाभाग की हम चर्चा कर रहे हैं, आचार्य शंकर ने भी सीधे सीधे वेदों के विधि निषेध पर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने उपनिषदों के स्वरूप प्रतिष्ठा की है। स्वयं ही उन्होंने उसका एक उदारतापूर्वक धर्म का हमारे नियमन किया है, और शास्त्राध्यास को ही बहुत अच्छा नहीं माना है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम सब कुछ शास्त्रों के नाम पर, और शास्त्रों के साथ हमारे देश में एक अभी ऐसी एक विकृति चल रही है कि हमारे यहाँ जो अधम कर्म करने वाले हैं वो भी अपने आप को शास्त्र प्रमाण देते हैं, और जो धर्म कर्म करने वाले हैं वो भी शास्त्र प्रमाण देते हैं। ये दोनों बातें बड़ी हास्यास्पद हैं। आपकी अपनी व्यक्तिगताओं के आग्रहों को जब आप धर्म शास्त्रों से प्रमाणित करेंगे, हो सकता है क्षणिक रूप में आपकी व्यक्तिगत आग्रह जो है प्रमाणित हो जाएं, लेकिन ये धर्माभास है, ये धर्म नहीं कहा जा सकता है। ये धर्म के नाम पर होने वाला अध्यास है। अब मांस खाने वाले भी वेद से उद्धरण दे देते हैं, और नहीं खाने वाले भी वहीं से उद्धरण दे देते हैं, जबकि ये दोनों के अपने नितांत वैयक्तिक आग्रह हैं, लेकिन उसका प्रमाण वो वेद से खोजते हैं। हर बात में वेद को लाके खड़ा कर देना, हर बात में शास्त्रों को लाकर खड़ा कर देना, ये कहीं से भी इसको हम वर्ण नहीं कह सकते हैं, और ये हमारी प्रविधि भी नहीं। ये हमारे धर्म का जो तरीका है जीने का, चलने का, उसको जानने समझने का और दूसरों को उपदेशित करने का, उसकी ये प्रविधि नहीं, इतनी सतही प्रविधि हमारे धर्म की नहीं हो सकती है। और हम बहुत उदारतापूर्वक हर बातों को देखते आए हैं। हमारी सारी साधना स्व को समग्र से समीचीन करने के लिए है, उसके साथ उससे सहकार पाने के लिए है। व्यक्तिगताओं की जब जो सीमाएं हैं, उसकी जो बाउंड्री हैं टूटेंगी, तो स्व ही अपनी असीम सत्ता में सर्व हो जाता है। अद्भुत। तो ऐसी जहाँ ऐसे चिंतन हो, वहाँ पर हम किसी के लिए सांप्रदायिक प्रवंचना में, पांथिक प्रवंचनाओं से एक दूसरे को परिभाषित करें, एक दूसरे को निर्वासित और प्रशंसित करें, ये कभी से भी वर्ण नहीं है। किसी के व्यक्तिगत विचार के स्तर पर ठीक है, लेकिन जब बात धर्म की आएगी तो हम सबका दायित्व बनता है कि ऐसी बातों को हम असंग करें। निश्चित। हम हिंसात्मक रूप से विरोध करने के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन हम असंग कर सकते हैं, उसे डिसोन कर सकते हैं, उसे हम डिनाउंस कर सकते हैं। ये हमारा दायित्व भी है, और इसके हम सब अधिकारी हैं। जैसे हम अपनी परंपरा में पाते हैं कि आज कबीर पूरे हिंदू धर्म में ग्राह्य हैं, लेकिन कबीर उसी काशी में खड़े होकर के, और जो जिस तरह की पांथिक प्रवंचनाओं का शिकार हिंदू समाज हो रहा था उसकी बात करते हैं, लेकिन कबीर को कभी हिंदू धर्म से कभी उनको निकालने की कोई ऐसी, ये तो बिल्कुल फतवा जारी जैसे हो गया। हिंदू धर्म कभी फतवा जारी करने वाला धर्म तो नहीं ही रहा है। ये हमारा ट्रेडिशन नहीं रहा है, अब्राहमिक ट्रेडिशन है। देखिए, संकट तब आता है जब आप प्रतिक्रियावाद पर जब खड़े होते हैं। वैसे भी जो भेद दिखते हैं, कहीं भी जो भेद हैं, आचार्यवर में ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि जब जो भेद हैं वो भेद किसके हैं? भेद विभाव से उपजते हैं। स्वभाव में तो भेद है नहीं, सारे भेद विभाव के हैं, उद्दीपन के हैं। जब उद्दीपन में आप कुछ भी कहेंगे तो आप भेद की ही बात करेंगे। जब आप विभाव से प्रेरित होकर कहेंगे, हम प्रतिक्रियावाद को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, और जब आप प्रतिक्रियावश कोई चीज़ करेंगे तो निश्चित ही वो इस तरह से ही होगी। जैसे हमारे यहाँ धर्म में भी हम लंबे समय तक हमारा पांथिक संघर्ष होता रहा अब्राह्मिक पंथों से, और खास तौर से हिंदू धर्म के अंदर भी होता रहा है। शैवों वैष्णवों के आपस में संघर्ष होते रहे हैं। शाही स्नान को लेकर के काफी संघार एक दूसरे संप्रदाय के साधु करते रहे हैं। नासिक में, हरिद्वार में, उज्जैन में काफी होता रहा है। तो जब वो उनसे होने लगा अब्राह्मिक पंथों से, तो कहीं ना कहीं हमारे चित्त में उनका चिंतन बहुत हुआ है। बस तो हमारा चित्त जो है वो उनकी सांगठनिक व्यवस्थाओं से, उनके
आक्रमणों से, जो उनके वैचारिक आक्रमण हैं या उनके जो पांथिक आक्रमण हैं, उनसे बहुत प्रभावित है। और जब आप किसी से इस तरह से प्रभावित होते हैं, क्योंकि हो सकता है मित्र सतत आपके चित्त में ना रहे, लेकिन जिसे आप शत्रु मानते हैं, जब शत्रुबोध व्यक्ति में होता है तो शत्रु का स्मरण वो सतत रखता है अपने चित्त में। तो ऐसी स्थिति में वो हमारा चित्त भी फिर उसी के हिसाब से तैयार होना शुरू हो जाता है। तो ये जो आपने कहा कि ये जो फतवागिरी है, तो ये निश्चित ही उधर से हमें प्रवेश कर गई, जैसे हमारे यहाँ अखाड़ों में पेशवाई प्रवेश कर गई, जैसे हमारे यहाँ और बहुत सारी बातें वहाँ से आ गईं, तो ये भी उसी वहीं से आ गया। हमारा चित्त ऐसा बन गया है, चिंतन करते करते हाँ, शत्रु भाव मन में रखते रखते हमारा चित्त ही वैसा बन गया है, प्रतिक्रियावाद पर हम खड़े हैं। फतवा जारी करने वाला चित्त अब हमारे आचार्यों का हो गया है। लेकिन ये वरेण्य तो नहीं कहा जाता। नहीं। तो हम आपसे एक और विषय पर इसमें मैं इसके पूर्व आपसे एक चर्चा करना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल मीडिया में और हर जगह हम सभी देखते हैं जहाँ ये बहुत बड़े अक्षरों में और चलता है कि हिंदू धर्म के सर्वोच्च पदासीन आचार्य, हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु। तो क्या हिंदू धर्म में ये वेटिकन पोप जैसा कोई पद है क्या, या क्या शंकराचार्य को सर्वोच्च पद कहा जा सकता है क्या? फिर रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य और भी जो विष्णु स्वामी संप्रदाय के विष्णुदेवाचार्य हैं, या अन्य संप्रदायों के जो आचार्य हैं, निम्बार्काचार्य, अन्य आचार्य को क्या कहेंगे? क्या शंकराचार्य हिंदू धर्म में वेटिकन पोप जैसा कोई पद है क्या? हाँ, ये बहुत रोचक बात यह है कि स्वयं को आचार्य भी कहते हों और शास्ता भी कहते हों, शासक भी कहते हों। अब आचार्य से कहने से देशिक जो है वो उसकी अपनी स्थिति जो है वो हमेशा निर्देशक की है, मार्गदर्शक की है। और जिस तरह से ये लोग निर्णायक बनते हैं हर विषय में, जैसा आपने आरंभ में ही कहा कि आचार्य जो हैं वो निर्देशक होते हैं, निर्णायक नहीं होते हैं। अब धर्म जहाँ, जिसमें पूरा जगत ही उसके अधीन है, जिस धर्म के, उस धर्म को पहचानना, जानना, इसका निर्देशन तो आचार्य कर सकते हैं। कम से कम हमारे यहाँ वेटिकन जैसी या स्थिति या इमामत जैसी व्यवस्था या आयतुल्ला जैसे कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कभी रहे नहीं हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि आ रहे हैं तो ये और चिंतन का विषय होना चाहिए हम लोगों के लिए। शास्त्रीय रूप से तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ धर्म में जो है समय समय पर आचार्यों ने आकर के उसको समझने की दृष्टि दी। जैसे आपने कबीर महाराज का नाम लिया, कहीं किसी ने शास्त्र के माध्यम से आकर के उसे हमारी जाले साफ किए, किसी ने अपने आत्मानुभव से हमारे सामने उदाहरण रख करके अपने जाले साफ किए, हमें सही रास्ता दिखाया। ऐसे ही समय समय पर जब पथ पंकिल होते रहे धर्म के, तो कोई ना कोई उस पथ को प्रशस्त करने के लिए आता रहा। लेकिन जहाँ पूरी भूमि ही सत्य हो, जहाँ मार्ग और अमार्ग का विचार नहीं हो, वहाँ किसी व्यक्ति को वेटिकन जैसा अधिकार देना, हालांकि ऐसी इच्छा बहुत लोगों में होती है कि हम बैठकर धर्म के निर्णय करें और हम जिसे कहें वो बाहर, हम जिसे कहें वो भीतर। तो लेकिन ऐसी स्थिति भगवान ने स्वयं अपने हाथ में ले रखी है। इसीलिए हमारे यहाँ जो आचार्य परंपरा है वो भी अपनी गुरु परंपराओं को नारायण आदि से ही शुरू करते हैं, या सीताराम से शुरू करते हैं, सीतानाथ समारंभ, या ऐसे ही आरंभ करते हैं। नानक महाराज ने भी अपने वाहे गुरु के रूप में ईश्वर को ही सर्वोच्च गुरु के रूप में किया। तो जब आपकी गुरुता ही सर्वसत्ता नहीं है, गुरु की सर्वसत्ता जो है वो देवाधीन है, तो वहाँ पर आप जो है पूरे धर्म का निर्णय कैसे कर सकते हैं? और वेटिकन आदि जो हैं उनके अध्यासों को लेकर हम लोग आज तक उनको धर्म की महत्ता नहीं मानते रहे। उनके पंथों को, उनकी जिन व्यवस्थाओं के लिए, उन्हीं से प्रेरित होकर के और वैसी ही व्यवस्था अपने यहाँ आरोपित करना, ये आत्मविस्मृति है, ये आत्महीनता है, ये आत्मप्रवंचना है, ये धर्म नहीं है। और ना हमारे यहाँ धर्म में ऐसी शास्त्रीय रूप से भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप शास्त्रों में भी देखेंगे तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इस तरह से बैठकर कोई उसका निर्णय करे जी। अब जैसे जो भी चीज़ें चल रही हैं, आचार्य वर्ग से मैं इस विषय में एक पक्ष पर आपका भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा
जैसे हमारे शास्त्रों पर भी टिप्पणियाँ आ जाती हैं, कभी धर्माचार्य करते हैं। अच्छा, अलग अलग पंथ के लोगों ने भी अपने आप को प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से जैसा सुनने का आग्रह है उस रूप में बोल करके और लोकप्रियता पाने के क्रम में कुछ टिप्पणी शास्त्रों पे कर देते हैं। समाज के भी लोग ऐसा ही करते हैं, राजनीति के लोग भी ऐसा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या सही दृष्टि होनी चाहिए धर्मशास्त्रों को भी देखने, क्योंकि धर्मशास्त्र जो हैं वो सबके लिए टूल बने हुए हैं। जो धर्माभास करता है वो भी स्वयं को प्रमाणित धर्मशास्त्र से ही करता है। ये कहकर धर्माभास नहीं करता है कि हम, वो अगर अवज्ञा करके वो करे तो ठीक है, वो उसे धर्म कहकर ही करता है। तो ऐसी स्थिति में हमारी क्या दृष्टि होनी चाहिए, समाज कैसे पहचान पाए कि ये धर्म की बात है या धर्माभास है, तो इस पे क्या दृष्टि हमारी होनी चाहिए, समाज कैसे समझे, आचार्यों की क्या दृष्टि होनी चाहिए, इस पर मैं थोड़ा आपकी राय चाहता हूँ। एक तो सर्वप्रथम बात ये है कि जो धर्मशास्त्रों की उद्घोषणाएं हैं वो बहुत दिशा काल के अनुकूल हैं। स्मृतियों के भी परिप्रेक्ष्य में ये समझा जाना चाहिए कि वह देश काल और दिशा के अनुकूल उनकी व्याख्याएं हैं। दूसरी बात कि उनकी बहुत सारे संस्करण हैं जिसको लेकर के कोई अभी तक स्पष्ट दृष्टि नहीं है कि कौन सा मूल संस्करण है, कौन सा प्रक्षेपित संस्करण है, कौन सा अत्याधुनिक है, कौन सा प्राचीन है। तीसरी बात कि संवाद की प्रक्रिया हमारे समाज में, हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में बहुत ही गौरवता के साथ रही है और वह क्षरित होते जा रही है। और इसके कारण ही लोगों में ये उनकी दृष्टि धूमिल हो रही है कि ये धर्माभास है या धर्म है। तो मुझे लगता है कि संवाद से ही लोगों के अध्यास दूर होंगे और हम सभी को संवाद करना चाहिए और सबको, राजनेताओं को भी और धार्मिक आचार्यों को भी इस तरह के सतही बयानबाजी से बचना चाहिए। इस पर एक विमर्श करना चाहिए। बिल्कुल। मुझे याद है, मैं एक कोई निबंध पढ़ रहा था, उसमें एक विषय था कि जब माननीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक सेमिनार रखा था, धर्म की राजनीति या राजनीति का धर्म। वैसे सेमिनार, वैसा चिंतन अभी देखने को बहुत कम मिलता है। खास करके या तो सत्ता पोषित धर्म गुरु होते हैं या सत्ता विरोधी धर्म गुरु होते हैं। यद्यपि जो वस्तुतः जो धर्म गुरु होता है वो न सत्ता पोषित होता है न सत्ता का विरोधी होता है। वह धर्म की दृष्टि से समाज को देखता है, धर्म की दृष्टि से ही सबको देखता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों की कमी होने के कारण ही लोगों में ये अध्यास हो रहा है और इस संवाद के प्रक्रिया से ही इसका प्यूरिफिकेशन हो सकता है, संशोधन और शोधन हो सकता है। निश्चित ही संवाद इसका मूल वो है। आप जैसे आचार्यों का सानिध्य समाज ग्रहण करे, जिनकी समग्र चिंतन जिनका है, जो समग्र सोचते हैं, पंथाध्यास से मुक्त हैं या मुक्त होने की कोशिश करते हैं। मुक्त होने की कोशिश होना भी बहुत बड़ी बात है आज के समय में, मैं समझता हूँ। निश्चित ही। नहीं तो व्यक्ति अपने पंथ के अनुकूल ही अपनी दृष्टि रखता है, पंथ के अनुकूल ही सोचता है। तो पंथाध्यास से ध्यास का अतिक्रमण करना एक अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। तो आप जैसे आचार्यों का परिचर्चा होना चाहिए लोगों के बीच और संवाद, मैं समझता हूँ कि संवाद सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि है। तो हम सब इस कड़ी को आज यहीं स्थगित करके और अगली जो हम लोग बातचीत करेंगे वो इस विषय पे ही करेंगे कि संवाद क्या है और धर्म का सत्य संवाद कैसे हो। आप सबने बहुत प्रेम से सुना। जय जय श्री राम। जय श्री राम।